जय श्री कृष्ण। श्री कृष्ण हर चीज में उस ओम अक्षर के महात्म्य का वर्णन कर रहे हैं कि ओम अक्षर एक ऐसा अक्षर है जो कभी नष्ट नहीं होता। और ओम वह ध्वनि है कि जब इस सृष्टि का सृजन हुआ तो सबसे पहले अगर कोई ध्वनि इस संसार में थी तो वो ध्वनि थी ओम की। और इसलिए क्योंकि इस सृष्टि के सृजन में ये पहली ध्वनि है और चाहे सृष्टि का नाश भी हो जाए इस ध्वनि का नाश नहीं होता, तभी श्री कृष्ण कहते हैं कि ये जो ध्वनि है ओम की वे शाश्वत है, अक्षर है, सत्य है। तो इस ध्वनि को श्री कृष्ण ने बोला शाश्वत, सत्य और अक्षर। अक्षर अक्षर मतलब होता है, शर का मतलब होता है नाश होना। और जब किसी शब्द के आगे आ लग जाता है तो उसका मतलब होता है कभी नष्ट ना होना। जैसे हम सत्य को असत्य, विद्या को अविद्या, विद्या मतलब जिसमें विद्या है और अ लगा दिया अर्थात जिसमें विद्या नहीं है। सत्य सत्य है और आ लगा दिया जिसमें सत्य नहीं है। आ और अन जब किसी शब्द के आगे लग जाता है तो उसके विपरीत अर्थ को देते हैं। तो शर जिसका नाश होता है और अक्षर जिसका नाश नहीं होता। तो सत्य एक ऐसा शब्द गीता में श्री कृष्ण ने बताया कि जिसका कभी नाश नहीं होता। पूरी सृष्टि नष्ट हो जाए पर इस सत्य शब्द हमेशा रहेगा। ये सत्य शब्द हमेशा रहने वाला है। तो इसके महात्म्य का वर्णन वे पुनः अर्जुन को करते हुए आज के श्लोक में क्या कहते हैं? सद्भावे साधु भावे, सद्भावे साधु भावे च सह एतत् प्रयुज्यते प्रशस्ते कर्मणि तथा सत्य शब्दः पार्थ युज्यते। उन्होंने क्या कहा कि हम इस सत्य शब्द का प्रयोग कहाँ करते हैं? वो कहते हैं कि हे अर्जुन, सत्य शब्द का अर्थ है सद्भावे, सत्य के भाव में, शाश्वत के भाव में और साधुता के भाव में इस शब्द का प्रयोग होता है। तो हे अर्जुन, क्योंकि सत्य शब्द का अर्थ शाश्वत और साधु भाव है, पवित्र भाव है, इसलिए इस संसार में जब भी हम शुभ कार्य करते हैं तो अभी उन्होंने बोला प्रशस्ते कर्मणि। प्रशस्ते का अर्थ होता है कि जब कोई प्रशंसनीय कर्म हम कर रहे हो, तथा वैसे ही वहां ही सत्य शब्दा पार्थ युज्यते, हम सत्य शब्द का प्रयोग करते हैं। जब भी हम संसार में कोई भी शुभ कार्य करें तो उस शुभ कार्य को पूर्ण करने के लिए हम क्या करते हैं? इस सत्य शब्द का प्रयोग करते हैं। और वो सत्य शब्द क्या है? ओम। तो आप कोई भी लो तो श्री कृष्ण ने आज के श्लोक में पूरी तरह से स्पष्ट कर दिया कि आप कोई भी अच्छा कार्य, शुभ कार्य जब करोगे तो उस शुभ कार्य का आरंभ आप इसी ओम शब्द से करोगे। आपने ध्यान दिया या नहीं, पर मैंने अक्सर देखा है कि बहुत सारे लोग जब कोई पुस्तक रचना करते हैं तो वह अपनी पुस्तक के आरंभ में ओम जरूर लिखते हैं, क्योंकि वो इस ओम शब्द की अलौकिक शक्ति को समझते हैं और वह जानते हैं कि जिस तरह ये ओम शब्द सत्य है, हमेशा रहने वाला है, उसी तरह ये जो पुस्तक का जो शब्द है वो भी हमेशा रहें। तो इस कामना से वो अपनी पुस्तक के आरंभ में भी बहुत सारे लोग ओम शब्द का प्रयोग करते हैं। और घर में तो आप देखते ही हो कि हम कोई भी क्रिया करें या सुबह का जप करें या दिन में भी हम कई बार जप करते हैं तो ओम नमो शिवाय, ओम भगवते नमः, ओम इंद्राय नमः। तो ये ओम शब्द तो हमारी जिह्वा पर
रहता ही है जिन्होंने उस परमपिता परमात्मा के साथ अपना नाता जोड़ लिया है। तो कोई भी ऐसा मंत्र नहीं है जिसका आरंभ ओम के बिना होता है। और आजकल तो कितने भी गुरुओं की पूजा अर्चना आप करते हो, ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय, आप रोज बोलते हो। और ये तो उनका गुरु मंत्र है जो आजकल समाज में गुरुओं का प्रचलन आपने देखा। तो ये गुरु मंत्र है, क्योंकि सभी हमारे जो गुरु हैं, हमारे जो पूजनीय हैं, वो उस ओम मंत्र की महत्ता से परिचित थे, इसलिए उन्होंने जो जप भी शुरू किया तो उस ओम अक्षर से, ओम नमो शिवाय, ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। चाहे आपने गुरु से सहायता लेनी है, चाहे आपने किसी देवता से सहायता लेनी है, तो ओम का उच्चारण हम सबसे पहले करते हैं, क्योंकि वही एक सत्य है। सत्य शब्द की मांगलिकता की महिमा का व्याख्यान श्री कृष्ण ने आज की श्लोक में किया है कि सत्य शब्द के बहुत सारे अर्थ हैं। और कल जो आप वो श्लोक पढ़ेंगे या बताएंगे, उसमें भी वो इसी की महत्ता का वर्णन करेंगे कि सत्य का प्रयोग भगवान और धर्म आचरण के प्रयोग के लिए किया है, कि उस परम पिता परमात्मा से नाता जोड़ने के लिए और हम जीवन में धर्म का पालन करें, उसके लिए हमने सत्य शब्द का प्रयोग किया है। और सत्य शब्द का अर्थ है हमेशा विद्यमान रहना, वे यह शाश्वत सत्य है। और भागवत में आप पढ़ते हो, भागवत का सभी लोग जाप भी करते हैं, और उसमें तो स्पष्ट शब्दों में कह दिया है, सत्य व्रतम सत्य परम त्रिसत्यम सत्यस्य योनि निहितम च सत्य सत्यस्य सत्यमृतम सत्य नेत्रम सत्यात्मकम त्वाम शरणम प्रपन्ना, कि तू उसी सत्य की शरण में जा। तुम व्रत भी का पालन करो, वो भी सत्य से करो, जीवन में सत्य को धारण करो, पूरी निष्ठा के साथ करो। और सत्य से ही तुम्हारी उत्पत्ति हुई है, और संसार में जो कुछ है वो सत्य में ही निहित है। सत्यस्य सत्यमृतम, सत्य नेत्र है, और सब कुछ संसार में सत्य पर आधारित है, और वो सत्य क्या है? ओम। तो त्वाम शरणम प्रपन्ने, इसलिए तुम उसी ओम की शरण में जाओ, उसी ओम का जाप करो, क्योंकि वही शाश्वत सत्य है। जब शाश्वत से नाता जुड़ जाता है तो अशाश्वत से व्यक्ति अपने आप ऊपर उठ जाता है। और वो शाश्वत सत्य क्या है? ओम। और ओम बना है केवल 3 अक्षरों से, आ उ मा, ब्रह्मा विष्णु महेश। ये 3 अक्षर हैं हमारे सृष्टि के कर्णधार ब्रह्मा विष्णु महेश के सूचक। ओम शब्द 3 वर्णों का मेल है, आ उ मा, और वो 3 वर्ण सूचित करते हैं, हमें बताते हैं ब्रह्मा विष्णु महेश की अलौकिक शक्ति को। हम उन तीनों को अगर अलग अलग नहीं पूछ सकते तो ओम का उच्चारण कर लेते हैं, तो उस ओम में तीनों की आराधना, तीनों की पूजा, तीनों की पूजा का जो फल है वो हमें उस ओम शब्द के उच्चारण में मिल जाता है। तो ये है उस ओम की अलौकिक शक्ति। ये तो हमें परमात्मा से जोड़ता है। और कल और परसों और उससे पहले वाले श्लोकों में मैंने आपको ओम के उच्चारण से हमारा शरीर कितना स्वस्थ रहता है, हमारा स्नायु तंत्र कितना खुल जाता है और रोगों से मुक्त हो जाता है, उसके महत्व को भी बताया। और इसके लिए एक पूरी वीडियो भी है हमारे पास, अगर आप चाहेंगे, आप अगर चैनल में लिख देंगे तो वो भी हम आप लोगों को शेयर कर देंगे कि ओम के उच्चारण में कितनी अलौकिक शक्ति छिपी हुई है। और इसको उच्चारण भी हमने विधिवत करना है, और जितनी देर हम इस सांस को रोक करके उसका उच्चारण कर सकते हैं, उतना ही हमारा जो स्नायु तंत्र है
अधिक स्वस्थ रहेगा। तो शाश्वत सत्य ओम की को जीवन में धारण करते हैं और जीवन को सफल बनाते हैं और त्रिदेव के हाथ को अपने सिर पर पाते हैं। और ये तभी होगा जब आप चैनल से जुड़ेंगे। सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कीजिए और लाइक अगर अच्छा लगता है तो दबाने में कोई हर्ज नहीं होता। अच्छे काम के लिए हमेशा हाथ आगे ही बढ़ाना चाहिए। जय श्री कृष्ण।